बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं न्यू सेकेंडरी साइंस के साथ हाजिर हुई हूँ और ये जो बुक है ये क्लास 7th की है और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स तो चलते हैं, देखते हैं कि क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारे पास जी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है प्लांट सिस्टम, यानी पौधों का निज़ाम। अब हमारे पास जो सबसे पहले ये है कि हमें पहले ये देखना है कि पौधे क्या हैं, यानी हमारे पास जो पौधे हैं और पेड़ दरख्त इनके बारे में है। अब हमारे पास जो पौधे हैं वो लिविंग थिंग है, यानी जानदार हैं और इसका एक सिस्टम है। अब इसमें जो कहा गया है वो लिखा है प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑल प्लांट्स लुक द सेम एज ईच अदर, यानी प्लांट जो है वो जानदार या लिविंग थिंग तो है लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। अगर आप अब इस बात को आप कैसे समझोगे, यानी अगर मैं कहूँ कि आम का पेड़ है या आम का दरख्त है, अगर आप उसको गुलाब के पौधे के साथ मिलाओ तो आम का पेड़ एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग शक्ल का है और पेड़ जो कि हमारे पास गुलाब का पौधा है या रोज़ प्लांट है वो एक अलग है। लेकिन अगर मैं रोज़ प्लांट की बात करूँ तो रोज़ प्लांट जो हमारे पास है उसको अगर मैं केले के दरख्त के साथ उसको मैं आपको मिलाऊं तो हम देखेंगे कि उसका वो शक्ल में बिल्कुल अलग है। यानी अगर हम तीनों पौधों की बात करते हैं, एक हमारे पास मैंगो प्लांट है, एक हमारे पास रोज़ प्लांट है और एक हमारे पास बनाना प्लांट है यानी केले का पौधा है, तो ये शक्ल में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हमें यही कहा जा रहा है कि पौधे जानदार ज़रूर है लेकिन ये एक दूसरे से शक्लन एक दूसरे से सूरत में मिलते जुलते नहीं है। अ ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ primrose and a piece of a pond which look nothing like a rose bush। यानी यहाँ पर इन्होंने जो मिसालें मैंने आपको ऑलरेडी दे दी कि प्रिमरोज जो है ना वो पाइस की तरह नहीं होता और पाइस जो है ना वो पॉन्ड विट की शक्ल की जैसा नहीं होता, ये सब एक दूसरे से अलग है। अभी मैंने आपको अलग एग्जांपल दी थी, ये वही बात हो रही है। लाइक अ रोज बुश हाउ एवर दे ऑल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। अब इनकी सूरतें तो मिलती नहीं है लेकिन जो इनका अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर का सिस्टम होता है वो सबका एक जैसा होता है। वो कैसे, यानी हर पौधे की जड़ होती है यानी रूट्स होते हैं, हर पौधे के पास चाहे बड़ा हो चाहे छोटा वो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है। ये हर पौधे छोटे बड़े में होता है तकरीबन, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं तो ये देखो जो हमारे पास रोज़ प्लांट है उसकी शक्ल देखे कैसे, और यहाँ पर एक हमारे पास किसी भी चीज़ का ट्री दिखाया हुआ है। तो देखो ये आपस में ये तीनों अलग अलग तस्वीरें हैं। जो पॉन्ड विड्स भी है ये आपस में मिलती जुलती नहीं है, यानी इनकी शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हैं, बिल्कुल अलग है, ये सिमिलर नहीं है। बट लेकिन अगर हम इनको अंदरूनी तौर पर इनर तौर पर इनको स्टडी करेंगे, इनका इनर स्टडी करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर हमें एक जैसा मिलेगा। यानी इसमें भी हमें रूट्स मिलेंगी, इसमें भी रूट्स मिलेंगी, इसमें भी रूट्स मिलेंगी, यहाँ पर भी लीव्स होंगी, यहाँ पर भी लीव्स होंगी, यहाँ पर भी लीव्स होंगी, ठीक है। और स्टेम भी हमें इनमें सब में मिलेगा, कोई नरम या कोई सख्त। अब आगे चल के देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं एक प्लांट के अंदर, एक ट्री के अंदर जो सिस्टम होते हैं किस किस चीज़ पे, यानी वो इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें। रूट सिस्टम, यानी सबसे पहले हम जब पौधा लगाते हैं, अगर हम सीड भी लगाते हैं तो सीड पहले क्या करते हैं, जब ग्रोथ करते हैं तो नीचे रूट निकलती है और फिर उसका स्टेम कहीं ज़मीन के ऊपर आता है। या अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके रूट्स को हम ज़मीन के अंदर, यानी रूट्स मीन जड़ों को हम ज़मीन के अंदर दबाते हैं। अब क्यों, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि रूट्स को क्या, रूट्स का काम ही यही है, एक तो वो पौधे को क्या करता है, होल्ड करता है, यानी पौधे को वहाँ पर रोकने में, खड़ा होने में, स्टेबल करने में मदद देता है। दूसरा उसका रूट का क्या काम है, रूट का दूसरा काम यह है कि वो क्या करता है, सॉइल के अंदर से, मट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स लेकर वो पौधे तक पहुँचाते हैं जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ होती है। आइए स्टडी करते हैं। अ रूट सिस्टम होल्ड अ प्लांट इन place in the ground and also take in the water that is needed by the plant। यानी वही बात हो गई, यानी वो सहारा देते हैं, जो रूट होते हैं वो पौधे को तो सबसे पहले सहारा देने का काम आते हैं, उसके बाद वो उसको वहाँ से वो ज़मीन से पानी और मिनरल पहुँचाते हैं पौधे तक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब जो रूट है ना, रूट की भी दो किस्में हैं। अब एक जो कहलाती है वो टेप रूट्स कहलाती है। अब टेप रूट्स का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अब जब जाहिर है
आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो पौधा है वो खुद अपने खुराक बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और वो कहाँ बनाता है, लीव्स में बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब वो जो फूड है वो पूरे प्लांट को मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ पौधे इतने छोटे होते हैं जिसे हम खाते हैं, जिसमें से एक हमारे पास गाजर भी है, उसके पत्ते ज़मीन के ऊपर होते हैं, बट आपने देखा होता है कि वो जो उसका जो सारा स्टार्च होता है वो जब अंदर नीचे जमाता है तो वो हमारे पास एक सीटी सी रूट होती है, और वो क्या होती है, वो टैप रूट कहलाती है। वो गाजर जो काइंड है वो टैप रूट की किस्म है, यानी वो ऐसी रूट है होती है जो अंडरग्राउंड सीधी सीधी बढ़ती है और उसके अंदर सारा स्टार्च, सारी खुराक जमा होती है, जो एक बिल्कुल वो क्या हो जाती है, मोटी सी हो जाती है, जो बाद में हम उसको निकाल के हमारे खाने के काम होते हैं। यानी जो हमारा पौधा होता है ना, वो डिफरेंट जगह पर अपना स्टार्च या अपना फैट्स को जमा करता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये एक काइंड है टैप रूट की, यानी गाजर उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अ टैप रूट इज़ अ लॉन्ग थिक रूट, यानी ये एक लॉन्ग होती है, लंबी सी होती है और मोटी सी रूट होती है, दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन, ये बिल्कुल सीधी सीधी ज़मीन के अंदर ही बढ़ती है। अ कैरेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, यानी गाजर इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमने गाजर को हम देखते हैं तो वो भी एक रूट ही होती है, लेकिन सारा का सारा फैट उसके रूट पे जमा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड काइंड है, तो ये एग्जांपल है ऑफ अ टैप रूट। अब हमारे पास दूसरी जो है हमने पढ़ा कि टू काइंड्स होती है, टू टाइप्स होती है। एक हमने पढ़ा टैप रूट्स, जो रूट्स सीधी सीधी ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है, और दूसरा है अ फाइब्रस रूट। अ फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी रूट्स ग्रोइंग इन ऑल डायरेक्शन। और कुछ हमारे पास जो पौधों की जड़ें हैं, अब ये देखिए ये पौधा आपको नजर आ रहा है। अब ये पौधे के जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, ये आपके ग्राउंड से ऊपर है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे जो शूट सिस्टम कहलाएगा। लेकिन आप देखेंगे ज़मीन के अंदर इसके रूट्स है, और रूट्स ने इसको पकड़ा हुआ है, यानी रूट ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब वो जो रूट्स है, अब ये क्या करते हैं, ये फैली हुई है। अब ये फैली इसलिए भी, एक तो इसको मतलब स्टेबल करने के लिए मतलब सहारा दे रहे हैं, दूसरा ये क्या करें, मिनरल्स वगैरह और वाटर को सक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा, ये कोई एक जगह पे नहीं। जब हमने टेप रूट की बात की तो वो एक सीधी डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ती है। आप इसको देखिए, ये राइट लेफ्ट अप डाउन हर तरफ ये रूट्स फैल रही हैं इस प्लांट के अंदर, आप गौर से देख सकते हैं। अब हमारे पास है अशूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या है, यानी जो मैं आपको पौधा दिखा रही हूँ, इसमें जो ज़मीन के अंदर है वो रूट है, और जो ज़मीन के अंदर वो बाहर वाला हिस्सा है ऊपर जो खड़ा है, ये शूट कहलाता है। अब शूट पे क्या क्या इंक्लूड करता है, यानी वो एक स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और फ्रूट भी हो सकता है उसमें। ये जो ऊपर का तमाम हिस्से में जो चीज़ें शामिल है, ये सब की सब कहलाती है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में क्या है, तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं और उनका काम क्या है। A shoot system is made up of all the parts that are above the ground। अब देखो ना, ये ग्राउंड के ऊपर है, ये वाला हिस्सा पौधे का जमीन के ऊपर है, ठीक है। These are, वो कौन कौन सी है, द स्टेम। अब ये देखो ना, इसमें आप एक बिल्कुल स्टेम नजर आ रहा है, सीधी सीधी डंडी नजर आ रही है, ठीक है, जिसे हम तना कहते हैं। जैसे इस ट्री के अंदर भी इतना मोटा सा नजर आ रहा है, तो हमारे छोटे प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, स्टेम होती है। The stem is a plant mean support above the ground। अब ये नीचे मतलब पौधे को रोकने के लिए जड़ें तो हैं, लेकिन जब पौधा ऊपर ग्रो करते हैं तो उसको भी सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट उसको कौन दे रहा होता है, वो सपोर्ट दे रहा होता है स्टेम। तो स्टेम उसको सपोर्ट कर रहा होता है खड़ा होने में सीधा। इट होल्ड द लीव्स so they can get light to photosynthesis and the flower to attract insects। अब क्या है, अब इस तने के ऊपर पत्ते होते हैं, और वो पत्ते जब जमीन के ऊपर होते हैं तो वो सनलाइट उसके उन पत्तों की तरफ आती है, और सनलाइट में वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इसके अलावा जो फ्लावर्स जितने भी होते हैं, जितने भी फूल होते हैं, आपने देखा उसके बड़े ब्राइट कलर, कोई येलो कलर का होता है, कोई रेड होता है, कोई पिंक होता है, बड़े खूबसूरत कलर होते हैं। हम इंसान भी उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो उसको बनाया इसलिए है ब्राइट कलर में कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब इंसेक्ट उसकी तरफ आते हैं तो उसके अंदर नेक्टर होता है, और वो उसको क्या करते हैं, उसमें से वो जूसेस, वो नेक्टर वो सक करते हैं, पीते हैं, जो
उनके काम आता है। अब ये तो हो गया स्टेम का काम, होल्ड करने का काम आ गया। इसके अलावा स्टेम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी इस स्टेम के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है जो कि पौधे तक पानी लेकर जाता है और पौधे के ग्लूकोज को हर तरफ फैलाता है। ये इसको आगे हम स्टडी करेंगे। यानी स्टेम का सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने इसको होल्ड किया हुआ है, सीधा खड़ा किया हुआ है और लीव्स को वो होल्ड कर रहा है। उसका दूसरा काम ये भी है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का पूरा एक सिस्टम है जो कि जाइलम फ्लोएम उससे कहा जाता है, जो आगे हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर शूट में हमारे पास अगली चीज क्या है, ये तो मैंने आपको स्टेम का अंदर वाला हिस्सा बताया। अब हमारे पास जो बाहर इस प्लांट में नजर आ रहा है, स्टेम के बाद क्या नजर आ रहा है, लीव्स। अब ये क्या है, लीव्स। Leaves are where a plant make its food during photosynthesis. Leaves are of different shape and size. अब लीफ का होना जरूरी है क्योंकि हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा जानदार तो जरूर है लेकिन वो खाना दूसरों का नहीं खाता। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड वो खुद प्रोसेस करता है। और किस प्रोसेस से करता है, फोटोसिंथेसिस से। तो हमारे पास लीफ का काम ही यही है कि वो वहां पर सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करे और फूड बनाए। अब जो हमारे पास जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो एक जिस तरह हमारे पास पौधे और दरख्त अलग अलग होते हैं, ये शक्लें नहीं मिलती, तो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। किसी के गोल होते हैं, किसी के कट मतलब साइडों से कटे हुए होते हैं, किसी मतलब अलग अलग शेप में होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो हर एक का अपना, अगर आप रोज का लीफ देखेंगे तो वो अलग होगा, अगर आप मैंगो ट्री का लीफ देखेंगे तो वो अलग शेप का होगा। और सम टाइम हम क्या करते हैं, हम लीफ से पौधे को पहचान लेते हैं। जब पौधा बहुत छोटा होता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो बता देते कि ये वो लीफ देखते और बता दे कि ये मैंगो का है, ये जामुन का है, ये किस चीज का ट्री है। तो ये भी इसकी एक पहचान है और इसका भी एक काम है। अभी आगे हमारे पास जो शूट सिस्टम में तीसरी चीज आती है, वो क्या आती है, फ्लावर। ऊपर भी हमने बताया कि वो ब्राइट कलर में होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो कंटेन द reproductive organs of a plant. There are many types of flowers, but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling. अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास पौधा है, ऊपर में हमने मतलब जो शूट सिस्टम है उसमें जो शूट में हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर में सबसे जो मेन चीज होती है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। यानी जो हमारे पास मेल कोई भी फ्लावर होता है, कोई भी पौधे के अंदर जो फ्लावर होता है, जो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसके फूल या फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। जो एंथर हम कहते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। जो ओवरीज होती है, जो भी सिस्टम होता है वो सारा फ्लावर के अंदर होता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो होते हैं फ्लावर्स भी अलग अलग हमारे पास टाइप्स के होते हैं और इनके पास कलर भी ब्राइट होता है। और इसके अलावा इनके अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। जैसे अब आप रोज की बात करें तो गुलाब का पौधा, उसका फूल कितने, इस तरह हम चमेली की बात करते हैं, रात की रानी की बात करते हैं, तो वो ना सिर्फ फूल खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उनके अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है, बड़ी स्वीट सी इसकी स्मेलिंग होती है जो इंसान को अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, अब उसका जो मेन पार्ट क्या है फ्लावर का जो सबसे मेन पार्ट है वो है रिप्रोडक्टिव। यानी पौधे का, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया ही फ्लावर के अंदर जाता है। अब आगे बर्ड्स। अब शूट के ऊपर बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, आपने देखा होता है तने के ऊपर ऐसे छोटी छोटी सी गुठली होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है जो बात मैं आपको बताएं, यानी अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर यूं करके ऐसे बर्ड्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर। अब ये जो बर्ड्स होते हैं, और ये बर्ड्स आपने इस पर भी देखे होंगे पोटैटो के ऊपर। अब ये जो बर्ड्स होते हैं इससे नए ब्रांचेस निकलती हैं इन बर्ड्स से। तो बर्ड्स का काम क्या है, बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट, यानी यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, बर्ड के ऊपर अगर स्टेम सीधा सीधा होता है तो उसके ऊपर एक नई स्टेम या नई ब्रांच उस बर्ड के अंदर से उगेगी। ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, यानी यही बर्ड्स रूट के अंदर भी होते हैं जिसकी वजह से एक नई रूट पैदा होती है, और यही बर्ड्स स्टेम के ऊपर होती है जिसके ऊपर एक स्टेम के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत सारे जो कि बुश की शक्ल अख्तियार कर जाती है वो मौजूद होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। और इसके हमारे पास जो क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ के, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ में, यानी अगर आपको ये वाले टॉपिक समझ आया है तो ये जो क्वेश्चन है आप इजीली लिख सकते हो और यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास
कितने टाइप होते हैं, तो इन्होंने खुद आपको बता दिया कि 2 टाइप है, लेकिन उन 2 टाइप के आपने नेम बताने कि वो कौन कौन सी टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक था टेप रूट था और एक था फेब्रिस रूट। ये इस तरीके से आपके इस टॉपिक के अंदर मौजूद है। सेकंड में है लिस्ट 2 जॉब्स कैरिड आउट बाय द रूट ऑफ अ प्लांट, यानी आपने 2 काम बताने हैं रूट के, जो कि वो प्लांट के लिए क्या काम करता है, क्या फंक्शन है रूट का, जो प्लांट के लिए रूट की इंपॉर्टेंस है, तो वो जॉब कौन सा सरंजाम देता है प्लांट के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ, यानी शूट में क्या क्या आता है। जो शूट सिस्टम है उनके कौन कौन से पार्ट है, शूट पे क्या क्या चीजें होती है। अभी जैसे हमने पढ़ा था स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, तो ये आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। अब हमारे पास 4 है इन मैनी प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस, यानी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो हमारे जो ब्रांच होते हैं, शाख होती है, उसके ऊपर होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, सामने सामने होते हैं, तो वो किस वजह से ऊपर होते हैं, उसका रीजन क्या है, वो रीजन बताना है कि वो हमारे स्टेम के ऊपर उसको क्यों अल्लाह ताला ने बनाया है, उसका क्या रीजन है। क्योंकि जो भी चीज हमारे पास बनी हुई है तो उसका कोई रीजन है, वजह है। बगैर वजह की कोई, अगर हमारी बॉडी भी जिस तरीके से बनी है तो वो भी एक रीजनेबल है और हमें हर चीज का रीजन पता है। इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास प्लांट के लीव्स और फ्लावर ऊपर होते हैं तो उसका रीजन क्या है। अगर थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं तो लीव ऊपर इसलिए है कि वो सनलाइट को कैच कर सके और अपना प्रोसेस कर सके फूड का, और फ्लावर इसलिए है कि वो स्मेलिंग करे और अपने तरफ, और ब्राइट कलर की वजह से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये आप इस टॉपिक में पढ़ चुके हो। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, व्हाट आर बर्ड्स, यानी बर्ड्स क्या है, बर्ड्स क्या है, क्या करते हैं, क्या काम आते हैं, बर्ड की इंपॉर्टेंट क्या है किसी यानी रूट में, और किसी स्टेम में बर्ड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हम इसको आराम से अपने ऊपर वाले टॉपिक को इसमें हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा और आप आराम से टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।